ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती है। मुंडा जाति के एक महान योद्धा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म अड़की प्रखंड अंतर्गत ग्राम उलीहातू में 15 नवंबर 1975 को हुआ था। आपके पिता सुगना मुंडा, माता करमी। बिरसा मुंडा के पूर्वज चुटू मुंडा और नग्गू मुंडा थे। वे पूर्ति गोत्र के थे। वे रांची के उपनगर चुटिया में रहा करते थे। कहा जाता है कि इन दो भाइयों के नाम से इस क्षेत्र का नाम छोटा नागपुर पड़ा। चुटिया में अनेक वर्षों तक इनका समय बीता। काल क्रमानुसार इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इन उपवंश के मुंडा अपने रहने के लिए क्षेत्र की खोज में निकल पड़े। वे खूंटी में मरंगहदा के पास तिलमा पहुंचे और वहां बस गए। वहां से फिर मांझिया मुंडा के नेतृत्व में आगे बढ़े और तमाड़ में मांझीडीह गांव की स्थापना की। मांझीडीह से वे रंका और लाका मुंडा के नेतृत्व में अड़की प्रखंड के मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम दुर्गम एवं पहाड़ी मार्ग पार पहाड़ की चोटी पर उलीहाती गांव बसाया। बाद में उलीहाती विकसित होकर एक बड़ा गांव के रूप में स्थापित हो गया। इस गांव में लकारी मुंडा का जन्म हुआ था, जो बिरसा के दादा थे। बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्म भी यहीं हुआ था। अंग्रेजी शासन में कभी ये आदिवासी जनजाति समुदाय जो हैं अत्यंत गरीबी से, अत्यंत निर्धनता और बेकारी के दौर से गुजरते रहे हैं। आदिवासी जिन्हें हम आज एसटी वर्ग में रखते हैं और संवैधानिक व्यवस्था इनके आमूलचूल विकास के लिए रखी गई है। अभी हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। वैसे तो बिरसा मुंडा जो हैं जनजातीय नेता माने जाते हैं और उन्हें जननेता के रूप में माना गया है। वस्तुतः 22 साल की उम्र में अंग्रेजों के लिए चना चबवाने वाले बिरसा मुंडा निश्चित तौर पे एक अद्भुत और अदम्य साहस का प्रतीक हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनमें दैवीय शक्ति रही है और आज आदिवासी समुदाय में भगवान के रूप में स्थापित हैं। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि ये संपूर्ण भारत के लिए भगवान जैसी स्थिति में है और उन्हें यह सम्मान दिया जाना सर्वदा उचित है। जब हम बात आदिवासी समुदाय की करते हैं, आदिवासी जननेता की करते हैं, महज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की करते हैं, तो यह शब्द भी उनके लिए छोटे हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व जो है संपूर्ण भारत के लिए विचारणीय है, संपूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय है। तो भगवान बिरसा मुंडा निश्चित तौर पे एक ऐसा नाम है जिसके लिए वास्तविक सम्मान नहीं मिला है। अब कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और उन राजनीतिक परिवर्तनों को देखते हुए अभी वर्तमान सरकार जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलीहातू गांव भी पहुंच गई हैं आज। तो ये इस तरह से जो देर सबेर ये उत्सव मनाए जा रहे हैं, इन सब के पीछे कुछ राजनीतिक कारण ही मैं समझूंगा, क्योंकि वर्तमान में उलीहातू और उलीहातू के अलावा आसपास के भी जो जनजातीय गांव हैं उनकी हालत जस की तस है। वो कोई खास उनमें विकास नहीं हुआ है। पर्याप्त पक्के घर नहीं है, पर्याप्त लोगों को शौचालय नहीं है, पर्याप्त लोगों को रोजगार नहीं है, पर्याप्त लोगों को धंधा नहीं है। तो ये इस तरह से जो है वैसे ही स्थितियां बनी हुई हैं जो आज से 50 साल 100 साल पहले थी। उनमें खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। अपितु महामहिम राष्ट्रपति के पहुंचते समय इस वर्ष कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो है तैयारियां की गई हैं। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर रंग रोगन किया गया है, तो उस हिसाब से उलीहातू थोड़ा बहुत बाहरी रूप से चमक रहा है। भीतर रूप से वह हमारे भारत की जो गांव की तस्वीर है वही है। खासतौर से जनजातीय गांव की जो दशा है वही यथावत बनी हुई है। हम बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के परिवार की, तो उनकी भी स्थिति यही है कि उनके पास ऐसी कोई भूमि नहीं। उनके पास आज भी 15 नवंबर 2022 में
कच्चा मकान है। ये दुर्भाग्य है देश का। एक ऐसी विभूति जिसने एक ऐसे अछूते वर्ग को अन्याय के प्रति संघर्ष करना सिखाया। मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण जैसा पराक्रम, भगवान कृष्ण जैसा पौरुष जो है आज बिरसा मुंडा में प्रतीत होता है। और हमारे देश की यह जो तस्वीर है आपके सामने रखी, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर्व पर संपूर्ण देश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत में आज भी जनजाति समुदाय बहुत पीछे हैं। ऐसी स्थिति में उनको विकास से जोड़ा जाना भारतीय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के लोग यहाँ रहते हैं। आपके परपोते सुखराम मुंडा से परिचय कराते हैं जो आज भी कच्चे घर में रह रहे हैं। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार यहाँ पे पहुंची हैं। पहली बार 2015 में गई जब वहाँ की झारखंड की राज्यपाल थीं। तो इस तरह से कहने का आशय कि एक महामहिम के द्वारा यहाँ की यात्रा हुई, इसके बाद भी उली हाथू भारत जैसे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का शिकार है। यह दुर्भाग्य है। जय हिंद।